अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में हाउस बिल्डिंग होती है जिसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। वो 3 साल का एक्चुअली प्रोग्राम होता है। उसके मुतालिक मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नान भाई उसके मुतालिक वीडियो बनाएं, इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग आपको अप्लाई करनी चाहिए, किस वोकेशनल ट्रेनिंग के कितने पैसे मिलते हैं और कौन सी आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मैं आज आपसे उस बारे में बात करूँगा और उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। छोटी सी मुख्तसर बात, आपको पता ही है जिस तरह पाकिस्तान में 3 साल के डिप्लोमा होते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा हो, मैकेनिकल का हो या और डिफरेंट किसी भी और प्रोग्राम का डिप्लोमा हो जो मैट्रिक करने के बाद लोग डिप्लोमा कहते हैं 3 साल का। पाकिस्तान में उस डिप्लोमा को करने के लिए डिप्लोमा सेंटर को या कॉलेज को पैसे पे करने पड़ते हैं, फ़ीस पे करनी पड़ती है। लेकिन जर्मनी में उस वोकेशनल ट्रेनिंग को जो जिसे हाउस बिल्डिंग बोलते हैं वो आपको पैसे उल्टा मिलते हैं, पढ़ने के पैसे मिलते हैं। आमतौर पर ये वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम 3 साल का होता है जर्मनी में, लेकिन कुछ डिसिप्लिन्स में 4 साल का भी होता है। तो चाहे डजंट मैटर 3 साल का हो 4 साल का हो, आपको हर महीने पढ़ने के पैसे मिलेंगे। कैसी कमाल की बात है। पाकिस्तान में दुनिया भर में जिस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ शोबे होते हैं ज़िंदगी से मुतल्लिक, वो चाहे बेकरी हो, वो चाहे हेयर सलून हो, ब्यूटी सलून हो, वो चाहे मैकेनिक्स हो, कार मैकेनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, प्लम्बर होते हैं या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे होते हैं, लेबर होती है। इसी तरह जर्मनी में भी ये सारे शोबे हैं और इन्हीं सारे शोबों की हाउस बिल्डिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। बल्कि मेरे ख्याल है जर्मनी में कुछ शोबे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से शायद ज़्यादा हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीटिंग सिस्टम, हर बिल्डिंग में, हर हाउस में एक हीटिंग सिस्टम होता है। पाकिस्तान में जनरली हीटिंग सिस्टम नहीं होता। नॉर्थ पाकिस्तान में ज़्यादा होती है और वहाँ पे भी मेरा ख्याल है वो हीटिंग सिस्टम उस तरह डिप्लॉय नहीं हुए, ना घरों में ना बिल्डिंग में। यहाँ पे जो स्टोर्स पे लोगों ने काम करना है, वो चाहे स्टोर क्लोथिंग स्टोर होगा, चाहे ग्रोसरी स्टोर, कोई भी होगा, उस पर काम करने के लिए लोगों को हाउस बिल्डिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि जी आपने किसी भी जगह पे काम स्टार्ट कर दिया है बगैर तालीम के, चाहे किसी ने स्कूलिंग की है नहीं की। यहाँ पे स्कूलिंग करना लाजमी होती है और उसके बाद ट्रेनिंग करना लाजमी होती है, फिर आपको नौकरी मिलती है, फिर आप काम कर सकते हो। इसको मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया है। एक कैटेगरी वो है जिसमें हाउस बिल्डिंग के दौरान, ये वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपको कम से कम पैसे मिलते हैं। वो स्टार्ट होते हैं 800 यूरो से महीने के। तीसरा साल आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि 3 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तीसरे साल तक आपको 1000 यूरो तक मिलेंगे महाना। यानी कि पहले साल आपको हर महीने 800 यूरो मिल रहे हैं, दूसरे साल से मुमकिन है आपको 900 यूरो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे महीने के, और तीसरे साल से आपको 1000 यूरो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये लोअर वेज में आती है। ये वो वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसमें कम से कम पैसे होते हैं। अब प्लस माइनस कोई 10, 15, 20 यूरो या 30 यूरो हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट। में बेकरी आती है, यानी कि जो बेकरी पे स्टाफ काम कर रहा होता है। इस पे हेयर सलून या ब्यूटी सलून पे काम करने वाले लोग आते हैं। होटल स्टाफ, रेस्टोरेंट का स्टाफ, फॉर एग्जांपल कोई एज ए वेटर काम कर रहा है या होटल में एज ए मेड कोई काम कर रहा है या कोई रिसेप्शन पे काम कर रहा है, या इसके अलावा और एग्जांपल हो सकती है जो लेबर काम करती है, कंस्ट्रक्शन लेबर काम कर रही होती है, जिस तरह पाकिस्तान में लेबर होती है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है और वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे जो लोअर वेज में होते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान उनको तकरीबन 800 यूरो से लेके 1000 यूरो मिलेंगे, और जब उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी और फिर वो फुल टाइम जॉब स्टार्ट करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, तो वो भी तकरीबन महाना 1700-1800 यूरो से लेके 2500 यूरो तक उनकी सैलरी होती है। और अभी ये ब्रूटो सैलरी है, ग्रोस सैलरी है, इसमें से टैक्सेस नहीं कटे, टैक्सेस अभी कटने हैं। तो ये पहली कैटेगरी है। अच्छा, जो वोकेशनल ट्रेनिंग की दूसरी कैटेगरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें फिर पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ लोग अपना कारोबार भी कर सकते हैं और कुछ लोग कारोबार नहीं कर सकते, उन्हें नौकरी करनी होती है। इसलिए इनको मैंने 2 में डिवाइड किया है। ग्रुप ए है, उसमें रियल एस्टेट के एजेंट आते हैं। रियल एस्टेट, जिस तरह पाकिस्तान में रियल एस्टेट के एजेंट होते हैं, किसी ने घर ख़रीदना है, अपार्टमेंट ख़रीदना है, बेचना है, किसी ने कोई चीज़ रेंट पे देनी है, तो उस चीज़ की भी पहले यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। उसको सारे लॉस बताए जाते हैं, उसको टैक्स सिस्टम बताया जाता है कि घर ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इसी तरह कार के मैकेनिक जो होते हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियंस होते हैं जो रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, हीटिंग सिस्टम जो घरों में डिप्लॉय करते हैं, वो भी ग्रुप ए में आएंगे, जो यहाँ जर्मनी में हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं घरों में। कंप्यूटर के जो टेक्नीशियंस होते हैं, IT के टेक्नीशियंस होते हैं, ये सारे ग्रुप ए में आएंगे, जो कैटेगरी 2 की ग्रुप ए है। अच्छा, जो ग्रुप बी है, इसमें लोग आते हैं फॉर एग्जांपल जो बैंक में काम कर रहे होते हैं, एज ए अकाउंटेंट कोई काम कर रहा है या कोई रिसेप्शन पे काम कर रहा है, मेडिकल स्टाफ आता है, हेल्थ केयर सिस्टम सारा आता है इसमें, जिसमें फॉर एग्जांपल जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं एज ए असिस्टेंट, या ऑपरेशन थिएटर में जो लोग हेल्प कर रहे होते हैं डॉक्टर की, वो भी इसी में आता है। कोई डॉक्टर है, बेशक वो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या जनरल डॉक्टर है, उसके क्लिनिक पे भी हेल्पिंग स्टाफ होता है। वो सारे भी पहले हाउस बिल्डिंग करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, या और भी दुनिया की किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हों, उन सभी की इंश्योरेंस होती है जर्मनी में। वो बेशक गाड़ी हो, वो बेशक इंसान हो, बेशक आपका घर हो, जो भी चीज़ आप सोच सकते हो ना,
जर्मनी में उस चीज़ की इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंसेस को डील करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं जिनको पहले आउसबिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग करनी होती है। इसके अलावा और भी स्टाफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जर्मनी में, बसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो भी इसी आउसबिल्डिंग में आएंगे, या उनके अलावा और जो उनका क्लरिकल स्टाफ होता है वो भी इसी आउसबिल्डिंग में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैटेगरी 2 थी ये बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये मेरे ख्याल है मैंने आपको सिर्फ अभी 8 से 10 डिफरेंट मेंशन किए हैं ग्रुप ए में, ग्रुप बी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इन जनरल जर्मनी में तकरीबन 200 से 250 के करीब डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिनकी हाउसबिल्डिंग होती है। ड्यूरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग तकरीबन 1000 यूरो से लेके 1300 यूरो या 1400 यूरो तक महीने में पैसे मिलते हैं। जो पहला साल है उसमें तकरीबन 1000 यूरो मिल रहे होते हैं हर महीने। फिर दूसरे साल से ज़्यादा हो जाते हैं 1200 यूरो के करीब, और फिर तीसरे साल से 1300 साढ़े 1300 यूरो तक होते हैं। और जब ये लोग अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो इनकी जो मार्केट में जॉब होती है वो भी कम से कम 2000 यूरो से स्टार्ट होती है, 2000 2200 यूरो या इवन कि 2500 यूरो से भी स्टार्ट होती है। और फिर 3000 साढ़े 3000 यूरो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपने काम कर लिया हुआ है, तो सैलरी ऐसा वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इस ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया था। ग्रुप बी में वो लोग हैं जो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद जॉब ही कर पाएंगे, वो कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बस ड्राइवर या ट्रेन ड्राइवर है, या किसी ने अगर फ़र्ज़ करें एज ए नर्स कोई ट्रेनिंग की है, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद जॉब भी कर पाएगा। वो कोई अपना एज ए डॉक्टर नहीं काम कर सकता या कोई अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इसी दूसरी कैटेगरी का ग्रुप ए था जिसमें एज ए अकाउंटेंट है, कार टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करना है, उनके पास पॉसिबिलिटी है वो एज ए जॉब भी अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, या बल्कि वो अपना कारोबार खुद भी कर सकते हैं। यानी कि वो एज ए फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट कर लें, या एज ए कोई कंपनी डेवलप कर लें और फिर खुद काम करना स्टार्ट कर लें। और काम अपना करना चाहिए क्योंकि उसमें फिर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। वो कितना पोटेंशियल होता है ये अभी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि 2 एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे जर्मनी में किए हुए हैं। और फिर तीसरी बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, जो कैटेगरी 3 है, जो हाईली पेड लोग हैं। इनको ड्यूरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग ही तकरीबन 1200 से 1300 यूरो पहले साल से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इनको वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान। और जब तक इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग 3 साल में मुकम्मल होती है तो ये तकरीबन 1600 यूरो, 1700 यूरो, बल्कि 1800 यूरो भी ले रहे होते हैं। इनको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। और इसमें आते हैं जो शिप मैकेनिक्स होते हैं। शिप इंडस्ट्री जर्मनी में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि जर्मनी सेंट्रल हब है पूरे यूरोप का। शिपमेंट के कार्गोज आते हैं, वो फेरीज आती हैं, पैसेंजर्स आते हैं। तो शिप का जर्मनी में बहुत ज़्यादा बिजनेस है और बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो जर्मन बेस्ड हैं। टेक्नीशियंस या मैनेजमेंट स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती हैं, हाउस बिल्डिंग होती हैं बड़ी कंपनीज की। बड़ी कंपनी से मुराद मेरी BMW है फॉर एग्जांपल। मर्सिडीज़ में लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं, ऑडी में करते हैं, बॉश बहुत बड़ी कंपनी है, सीमेंस में करते हैं। यानी कि वो सारे बड़े बड़े नाम जिनमें आप लोग एज ए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन या और किसी भी प्रोफेशन की वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पर आपको पैसे ठीक ठाक ज़्यादा मिलता है। इसी तरह जो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो स्टाफ होता है, फॉर एग्जांपल पुलिसमैन हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लोग काम कर रहे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक नादरा का ऑफिस है, इसी तरह यहाँ पे एक आइन मोरम मेल्डियाम उसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस आप समझ लो उसको, हर सिटी का होता है, उसमें जो लोग काम करते हैं ये सारे लोग भी वोकेशनल ट्रेनिंग करके आते हैं कम से कम 3 साल की। और जब वोकेशनल ट्रेनिंग इनकी मुकम्मल हो जाएगी फिर ये खुद जॉब करेंगे तो इनकी जॉब्स भी हाईली पेड होती हैं। 2,500 से 3,000 यूरो पर मंथ ये लोग अपनी सैलरी स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं। और विद पैसेज ऑफ टाइम ये 4 साढ़े 4 हज़ार तक जाते हैं। और 4 साढ़े 4 हज़ार नॉर्मली इंजीनियर की सैलरी होती है, तो ठीक ठाक ये लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने से पहले एक बोनस टिप देता हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग जो सबसे ज़्यादा पैसे पे करती है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जो लोग एयरपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं और जहाज़ों की मूवमेंट को या ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो पैसे मिलते हैं वो स्टार्ट ही 1500 से 2000 यूरो पर मंथ होते हैं। और ये महीने में 4 से साढ़े 4 हज़ार यूरो पर मंथ तक चले जाते हैं। और अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो और फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस एयरपोर्ट पे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी छोटी सिटी के एयरपोर्ट पे हो तो मुमकिन आपको पैसे कम मिल रहे होंगे, लेकिन आप किसी बड़े सिटी के एयरपोर्ट पे हो, फॉर एग्जांपल बर्लिन में हो, हैम्बर्ग में हो, फ्रैंकफर्ट में हो, म्यूनिख में हो, स्टुटगार्ट में हो, यानी कि जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं जिसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जहाज़ बहुत ज़्यादा लैंड कर रहे हैं या फ्लाई कर रहे हैं, तो उन पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो हाउस बिल्डिंग है उनमें पैसे आपको ठीक ठाक मिलते हैं। हाउस बिल्डिंग आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 4 से 5 हज़ार यूरो पर मंथ से स्टार्ट होती है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आगे से ज़्यादा बढ़ती जाती है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ना 2 एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं और वो बिलोंग करती हैं जो कैटेगरी 2 हमने डिफाइन की थी, जो बड़ा ग्रुप था जिसमें ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग की ऑप्शन थी। उसमें मैं आपको प्रमोट करूँगा कि आप लोग वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करो जिसमें आप बाद में बिजनेस कर सकते हो।
क्योंकि जो जॉब है ना, जॉब हमेशा मंथ टू मंथ चलती है। आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, आप एक से दूसरा महीना, दूसरे से तीसरा महीना हमेशा अपने पैसे पूरे करते रहोगे। वैसे तो ठीक है, पैसे पूरे करना भी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि घर के मामला सारे चलते हों, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो, बंदा अपना बिज़नेस क्यों ना करे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ पे ना बाथरूम में टैप एक ख़राब हो गया, कुछ महीने पहले की बात है। अब हमने उसको कॉल की कि आके हमारा टैप रिपेयर कर जाए। टेक्नीशियंस को, प्लम्बर को कॉल की, उसने हमें 3 हफ्ते बाद का टाइम दिया। 3 हफ्ते एक तो हमारा वो टैप बंद रहा, सिंक बंद रहा, हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सके वहाँ से। और फिर जब वो आया है, आके उसने 30 मिनट में वो टैप ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, बल्कि रिप्लेस कर दिया। तो उसके अपार्टमेंट में आने से लेके, टूल किट ओपन करने से लेके, वो टैप को रिपेयर करने तक या रिप्लेस करने तक, और फिर उसके बाद वापस जाने तक, ये सारा काम उसने 30 मिनट में कर लिया, मैक्सिमम 30 मिनट, बल्कि शायद उससे भी 1-2 मिनट जल्दी कर लिया होगा। और इस 30 मिनट के उसने हमें 65 यूरोज़ चार्ज किए थे, 65 यूरो। अब इमेजिन करो कि अगर वो आधे घंटे का काम के लिए 65 यूरो चार्ज कर रहा है, यानी कि इट मीन्स कि 1 घंटे के वो 130 यूरो चार्ज करता है। तो दिन में अगर वो 5, 6 या 7 जॉब्स भी कर लेता है, तो वो दिन में 1000 यूरो तो आसानी से बना लेगा। और 1000 यूरो यहाँ पे इंजीनियर नहीं बनाते आसानी से। और अगर वो 3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा है कि, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बुक है, तो उसके बाद ठीक ठाक काम है। इसलिए मैं अब लोगों को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, कोई स्किल है, तो वो लोग ऐसे प्रोफेशन में आएँ कि जो बाद में अपना बिजनेस कर सकें, ताकि पैसे इसी तरीके से कमा सकें, बना सकें। वो कंपनी बनाना मुश्किल है, आसान है, वो सारी दूसरे टॉपिक्स है, वो फिर इंशाल्लाह आपसे कभी डिस्कस करूँगा। लेकिन कहने का मतलब है कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। प्लम्बर के तौर पर, इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, कार मैकेनिक के तौर पर। जर्मनी में मशहूर है कि गाड़ी ख़रीदना आसान है, लेकिन गाड़ी को मेंटेन रखना मुश्किल है। गाड़ी की सर्विस करवानी हो ना, आप पूछे कभी किसी जाने वाले से, तो ठीक ठाक वहाँ पे पैसे लगते हैं। कार मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सारे वो प्रोफेशंस हैं जिसमें आप लोग हाउस बिल्डिंग करने के बाद या वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद अपना खुद का काम कर सकते हो। दूसरी मैं मिसाल देता हूँ, मेरे अपने अपार्टमेंट में, इसी अपार्टमेंट में हमारे साथ एक लड़की रहती थी, यूक्रेनियन। वो काम करती थी एक होटल के अंदर, हाउस बिल्डिंग करी थी। पहली जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड ना, 8 घंटे रोज़ाना वो जाती थी होटल में अपनी हाउस बिल्डिंग के लिए। और जब वो आती थी तो आगे गिर के मरने वाली हुई होती थी, सोने के लिए बस उसी होती थी कि मैं बस सो जाऊँ फटाफट ना। पैसे भी उसको कम मिलते थे। उसके बाद होटल ने या जो भी रेस्टोरेंट जिस पे भी वो जॉब कर रही है या हाउस बिल्डिंग कर रही है, उन्होंने पूरा दिन उससे काम करवाना है, भाग दौड़ है, आगे पीछे काम करवाते जाना है। बंदा थक के गिरने वाला हुआ होता है। और उसके बाद जब वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो भी जाएगी, फिर भी वो उसी कैटेगरी में आ रही है जिसमें लो वेजेस हैं। यानी कि उसने स्टार्ट ही 1800 यूरो पर मंथ से स्टार्ट उसकी जॉब होनी है, और फिर कोई 4-5 साल बाद, 6 साल बाद जाके 2200 यूरो होगी। इस बात को बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि जो डे केयर की जो जॉब्स होती हैं या जो हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स होती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आप ज्वाइन ना करो। हर बंदे ने अपना एनालिसिस खुद करना है कि उसमें पोटेंशियल क्या है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्टडीज़ आपकी सिर्फ मैट्रिक है, वो भी आपने सिंपल जिस तरह आप कहते हैं जी मैट्रिक किया हुआ है, साइंस स्टडी नहीं किया हुआ, तो फिर सारी बात आप उस कैटेगरी में जाओगे। या उसके अलावा आप अपना पोटेंशियल भी देख लीजिए कि मुझ में कितनी एनर्जी है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, या मैं कितने चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ। तो फिर अगर आपने जॉब भी करनी है तो आप इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स में जाएँ। लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है, आप चाहते हो जी कि फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, कोई अपना बिजनेस करना है, तो फिर आपको शुरू से ही प्लान उस तरह करना चाहिए। कंप्यूटर की भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए, लैंग्वेज अपनी ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और फिर शुरू से ही उन प्रोफेशंस में आना चाहिए या वोकेशनल ट्रेनिंग्स में आना चाहिए जिसमें आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो काम करने के लिए कि आप खुद का अपना कारोबार कर सको। तो मेरा यहाँ ये बताने का मकसद है। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करने के लिए जी कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन सी कम बेहतर हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।